आपका फिर से स्वागत है सेकंड पार्ट में। हीमोग्लोबिन के चैप्टर के सेकंड पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आरबीसी का स्ट्रक्चर बताया था आपको कि साइड व्यू इसका रॉड शेप में आता है। ज़्यादातर जनरली लोग यही समझते हैं कि आरबीसी का जो साइज होता है रॉड शेप में होता है, लेकिन इसको बाइकॉन्केव बोला जाता है। ये साइज जो साइड से दिखता है इसका वो बाइकॉन्केव होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, बाइकॉन्केव होता है। और अपर व्यू से जब देखते हैं हम तो माइक्रोस्कोपी स्टडी जब करते हैं तब उसमें हमें हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। नॉर्मली हेल्दी पर्सन में जो होता है एवरेज 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो अब इसके बेस पे हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन की रेंज कितनी है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है और पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन की रेंज कितनी आएगी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। 2-3 वर्ड है जिसको जानना हमें ज़रूरी है, यही नहीं हर जगह उसका इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम बताते हैं 2 वर्ड। पहला वर्ड है हाइपो और दूसरा वर्ड है हाइपर। यदि कहीं पर हाइपो वर्ड यूज हो रहा है तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि किसी चीज़ के रेंज में या किसी की वैल्यू में कमी आ रही है, और हाइपर मीन्स बढ़ रहा है। यदि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हाइपर बोलते हैं, और नॉर्मल रेंज से यदि कम हो जा रहा है तो उसे हाइपो बोलते हैं। तो हाइपो और हाइपर में आप लोग डिफरेंस जान गए होंगे। इसके बाद जो है हम लोग हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये नॉर्मल रेंज है। एवरेज औसतन हम देखेंगे तो हेल्दी पर्सन का एवरेज निकालेंगे तो लगभग 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर एवरेज निकल कर आएगा, जो कि एवरेज निकालना भी आपको आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स है उसको हम समझाना चाहेंगे। मान लीजिए एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी पर्सन हैं, सपोज डैट 5 पर्सन है तो पाँचों पर्सन के हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे और उसका रेंज लेंगे, और जितने भी पर्सन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। मतलब कि साइंटिस्ट या डॉक्टर जब हीमोग्लोबिन को निकाले होंगे लगभग 100 या 1000 या 2000 जितने भी, उनका जब एवरेज लिया गया होगा यदि हेल्दी पर्सन है तो उसका 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर आया था। सपोज डैट 5 पर्सन है, उनका अलग अलग हीमोग्लोबिन रेंज निकाला गया, 1 2 3 4 5। मान लीजिए हेल्दी है तो लगभग इनका रेंज जो है इसी के आसपास आना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं पहले का 14 ग्राम पर डेसीलीटर, सेकेंड का 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और थर्ड का 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और थर्ड का फोर्थ का जो है 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और फिफ्थ का मान लीजिए 12 ग्राम पर डीएल। अब इसका एवरेज हम लोग निकालेंगे तो सबका सम अपन टोटल नंबर, तो सबका सम करेंगे तो लगभग नियर अबाउट 75 आएगा। और नंबर टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कितना नंबर है 5, तो औसतन हमारा जो है 15 निकल कर आ जाएगा। मतलब एवरेज ये इसी को यदि 100 तक हम कर देते, 100% है तो 100 की वैल्यू ले लेते हैं और उसकी संख्या से डिवाइड कर देते, एवरेज निकल कर आ जाता।
उसी बेस पे ये जो हीमोग्लोबिन का एवरेज है 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर हम लोग मानते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पूरे शरीर में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे पूरे शरीर में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो मान लीजिए एवरेज जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या है 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्राम पर डेसीलीटर को एमएल में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है हेल्दी पर्सन के बॉडी में। तो 5 लीटर को हम लोग एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 5 लीटर को 5000 एमएल बोल सकते हैं। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5 लीटर में 5000 ml ब्लड होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन है। तो हमने पहले वीडियो में बताया है कि डेसीलीटर को ml में कैसे चेंज करते हैं। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। यदि डेसीलीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कितने को? लीटर को। और लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मतलब कि 100 ml 1 डेसीलीटर में, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 लीटर में जो है 1000 ml होता है। और यहाँ पर यूनिट दिया है ग्राम पर डेसीलीटर। तो डेसीलीटर को हम यदि कन्वर्ट करेंगे ml में तो 100 ml आ जाएगा। मतलब कि ये जो एवरेज आपका निकल कर आया है हीमोग्लोबिन का, ये 100 ml में है। मतलब आप या तो बोल सकते हैं 15 ग्राम पर डेसीलीटर है, या 100 ml में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है। यदि इससे ज़्यादा होता है तो डिफिशियंसी मानी जाती है, और इससे इस वैल्यू से कम होगी तो डिफिशियंसी मानी जाती है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन कितने अमाउंट में होगा या कितने ग्राम में होगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स में हमने देखा कि 100 ml में जो है हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी है? 14.5 ग्राम। पर डीएल बोल सकते हैं, या 100 ml में 40.5 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और इसको यदि हम लोग कहें कि यदि 100 ml में इतना है तो 1000 ml में कितना होगा? और 1000 ml में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। वन 1000 में यदि हम देखें कि कितना हो जाएगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल कर आएगा 400, सॉरी माफ कीजिएगा, 145 ग्राम। ये आ गया 1 लीटर में हीमोग्लोबिन जो है 145 ग्राम पाया जाता है। अब पूरे हमारे शरीर में एवरेज ब्लड कितना है? हेल्दी पर्सन में 5 लीटर है पूरे शरीर में। तो 5 लीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारे पूरे शरीर की हीमोग्लोबिन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस निकल कर आएगा 725 ग्राम। अर्थात ये आप बोल सकते हैं कि 725 ग्राम यदि हेल्दी पर्सन में इससे रेंज बढ़ जाता है तो हमारे लिए डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगा, और इससे यदि कम होता है रेंज में तो भी हमारे अंदर डिफिशियंसी बनी रहेगी, या बोल सकते हैं डिफिशियंसी है। तो अब देख लेते हैं यदि इस रेंज से कम आ रहा है वैल्यू तो उसको क्या बोलते हैं?
इस रेंज से ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। अब यदि आप लोग कहीं रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट में ज़्यादातर ग्राम पर डेसीलीटर के ही हिसाब से रेंज दिया होता है। तो इससे यदि ज़्यादा हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर कोई डिफिशियंसी है, इस रेंज से यदि कम है तो समझ लीजिएगा आपके अंदर कोई डिफिशियंसी है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में यदि इससे ज़्यादा हो रहा है तो कौन सी डिफिशियंसी है, इससे कम हो रहा है तो कौन सी डिफिशियंसी है। ये रेंज है। पूरे शरीर में पूछा जाए तो 725 के 725, 720 या 730 ग्राम आप बता सकते हैं। एवरेजन 725 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाया जाता है। और डेसिमल में पूछे तो हम लोग बता देंगे 14 से 16 मेल में और 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में, एवरेजन 14.5 ग्राम। जो कि हम बात कर रहे हैं यदि हमारे रेंज से ज़्यादा हो रहा है, वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे जहाँ पर वर्ड यूज होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज। रियल वैल्यू से, हमारे रियल वैल्यू से यदि रेंज कम में जा रहा है तो उसको हाइपो बोलेंगे, और यदि रेंज ज़्यादा हो जा रहा है रियल वैल्यू से तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर। तो वही यहाँ पर देख लीजिए 725 ग्राम हमने निकाला था एवरेज एक हेल्दी पर्सन में ब्लड पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड के अंदर। मतलब कि 5 लीटर ब्लड में 725 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यदि इससे रेंज ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर, इससे रेंज कम हो रहा है उसको बोलेंगे हाइपो। और क्या हो रहा है, डिफिशियंसी। किसकी डिफिशियंसी हो रही है, हीमोग्लोबिन की, तो उसको बोल देंगे हाइपर हीमोग्लोबिनीमिया। और ये मतलब कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या यदि ज़्यादा हो जा रही है या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है या ग्राम ज़्यादा हो जा रहा है 725 से, तो डिफिशियंसी कॉज होगी। उस डिफिशियंसी को बोलते हैं हाइपर हीमोग्लोबिनीमिया। और इससे यदि कम हो रहा है तो वही वर्ड यूज कर लेंगे हाइपो। फिर डिफिशियंसी काज होगी तो उसको बोलेंगे हाइपो हीमोग्लोबिनीमिया। अब एक वर्ड आया है इसमें ईमिया, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ईमिया वर्ड कभी भी यूज हो, ईमिया, ईमिया का मतलब होता है इन द ब्लड। ब्लड के अंदर, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल कर आ रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन, ईमिया मतलब इन द ब्लड। ब्लड के अंदर यदि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन या हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है तो उसको बोलेंगे हाइपर हीमोग्लोबिनीमिया। और यदि हमारे नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जा रही है, मतलब हाइपो हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन, ईमिया मतलब इन द ब्लड, तो उसको बोलेंगे हाइपो हीमोग्लोबिनीमिया। तो उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आशा है कि नॉर्मल रेंज से आपके मन में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो क्लियर ना हुआ हो। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नए अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन और भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, और इसका फंक्शन क्या होता है। ये हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।